Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और बात करते हैं मानसून की। मानसून ने 25 से ज्यादा राज्यों में दस्तक दे दी है, लेकिन पहाड़ों पर यह बारिश सैलाब सितम बरसा रहा है। पहाड़ फटने लगे हैं, दरकने लगे हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम हो, यमुनोत्री धाम, तमाम रूट्स पर लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। आज जम्मू के रियासी में माता वैष्णो देवी मंदिर रूट पर भी बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड हुई है। हेमकोटी के पास अर्धकुमारी रास्ते पर यह लैंडस्लाइड हुई है। मूसलाधार बारिश के बाद रूट पर मलबा गिर गया। मंदिर जाने के लिए बैटरी कार सेवा पर असर पड़ा है। रूट पर तुरंत जेसीबी की मदद से मलबा हटाया और यात्रियों के लिए आवाजाही सुनिश्चित की गई। कटरा में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ टूट पड़ा। पानी के साथ पत्थर और मलबा नीचे आ गया। आराम से। वैष्णो देवी यात्रा रूट पर मलबा जमा हो गया। मंदिर का बैटरी कार रूट बंद हो गया। माता के पवित्र गुफा मंदिर तक जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि रूट पर निकलना मुश्किल हो गया। प्रशासन की इमरजेंसी सर्विस तुरंत एक्टिव हो गई। जेसीबी को काम पर लगाया गया। मलबे को हटाकर रूट की सफाई शुरू की गई। यह लैंडस्लाइड वैष्णो देवी मंदिर रूट पर हेमकोटी के पास अर्धकुमारी के पास हुआ, जहां मूसलाधार बारिश के बाद अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूट गया और रूट पर आकर गिर गया, जिसकी वजह से रूट बंद हो गया और श्राइन बोर्ड ने मंदिर तक जाने वाली बैटरी और कार सर्विस रोक दी। श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। बैटरी कार रूट बंद होने से पुराना रूट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई। हालांकि जल्दी ही मलबे को हटाया गया। रूट पर पालकी और पैदल यात्रियों के जाने की परमिशन दे दी गई। बताया जाता है कि माता वैष्णो देवी यात्रा रूट फिर से बहाल हो गया है। हालांकि श्राइन बोर्ड के अधिकारी पूरे रूट की चेकिंग करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि जम्मू में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की आशंका जताई गई है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। उधर पहाड़ों पर आसमानी आफत का कहर टूटा है, तो ऐसा नहीं है कि मैदानों में बरसात अपना सितम नहीं ढा रही है। गुजरात के सूरत की अगर बात करें, महाराष्ट्र के नासिक की बात करें, तो लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों में उफान आने से हालात बेकाबू हो गए हैं। वहीं यूपी में जून में बारिश का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले 24 घंटे में ललितपुर में 82 किलोमीटर बारिश दर्ज हुई है। सूरत में 24 घंटे में 10 इंच बारिश दर्ज हुई है। वहीं अगले 24 घंटे में दिल्ली में जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है और एमपी के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून से तबाही की तस्वीरें करीब करीब पूरे देश से आनी शुरू हो चुकी है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, यूपी, एमपी में तेज बारिश के बाद शहर शहर बाढ़ के विकराल सीन दिखने लगे हैं। कहीं पूरा शहर जलमग्न हो गया, तो कहीं उफनाई नदियां सब कुछ निगल लेने पर आमादा दिख रही हैं। यह सूरत है, जिसकी सूरत मॉनसून ने ऐसी बिगाड़ी है। ये देखिए, इस अपार्टमेंट की बाउंड्री वॉल 7 सेकंड में जमींदोज हो गई, जिसके बाद अपार्टमेंट में दहशत फैल गई। सूरत शहर करीब करीब पूरा जलमग्न हो चुका है। आधा मंदिर डूब चुका है। मकानों के पहली मंजिल पानी में समा चुकी है। घरों के अंदर कई फीट पानी भरा है। मार्केट से लेकर मोहल्लों तक पर पानी का कब्जा है। सड़कों पर पानी नदी की रफ्तार जैसा बह रहा है, जहां बोट चलानी पड़ रही है। सूरत में अब तक 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। 2 स्टेट हाईवे पानी में डूबे हैं। पंचमहल में इतनी बारिश हुई, फेमस शक्तिपीठ पावागढ़ की सीढ़ियों पर झरने जैसा पानी बहता दिखा। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 16 जिलों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अभी और तेज बारिश की संभावना जताई है।
अमरेली, भावनगर, नवसारी और वलसाड में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, वडोदरा, छोटा उदयपुर, पंचमहल और दाहोद में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। कामवारी नदी उफान पर है, जिसके बाद निचले इलाकों में पानी का कब्जा हो चुका है। मकानों से लेकर दुकानों में कई फीट पानी भरा है। ये गाड़ी पानी में आधी डूब गई है। तीन बत्ती भाजी मार्केट और खाड़ी पार इलाके में हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। नासिक में तेज बारिश के बाद गोदावरी का कहर जारी है। पानी का तांडव देखना है तो ये मूर्ति देख लीजिए, जो आधी पानी में डूब चुकी है। रामकुंड कंपाउंड में एक मंदिर का केवल शिखर दिख रहा है, बाकी आसपास के घाट जलमग्न हो चुके हैं। नासिक का गंगापुर डैम लबालब हो चुका है, जिसके बाद पिछले 24 घंटे में 6000 क्यूसेक से ज्यादा पानी रिलीज किया गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट है। ललितपुर में इतनी बारिश हुई, बेतवा नदी उफान पर आ गई। कचनौदा डैम फुल हो गया, जिसके बाद एक मगरमच्छ नदी से निकलकर गांव पहुंच गया, जिसे देखकर हड़कंप मच गया। करीब 5 घंटे बाद गांव के प्राइमरी स्कूल में 10 फीट के मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया, फिर से उसे नदी में छोड़ दिया गया। पकड़ी जान दो एक अजगर मारो, एक मगर मारो, जिंदगी खराब है। खराब साले की हड्डा से क्या होगी जिंदगी। बताइए बच्चा की क्या पीसने आओ ट्रैक्टर चला। यूपी में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 82 मिलीमीटर बारिश ललितपुर में रिकॉर्ड की गई है। पूरा पानी बैठ टूट गया, यहाँ तक इतना पानी डर में, यहाँ तक पानी डर का देखो पूरा पानी भरा हुआ है। दीवारें तोड़ के पानी निकाला गया, दीवारें तोड़। ललितपुर से सटे झांसी में भी बारिश ने तांडव मचाया है। कई इलाकों में घरों के अंदर कई फीट पानी जमा हो गया है। कोई पानी घर से बाहर निकालता नजर आया तो किसी के घर की दीवार तोड़कर पानी निकला। सब नीचे ऐसी पट के पूरे सामान ला के ये डलिए बैरेंजी में सब पूरा सामान अत्यास हो गए, गद्दे फद्दे सब सत्यानाश होगा पूरे सामान का। यूपी में जून में इतनी बारिश हुई है कि 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया और एक नया रिकॉर्ड बन गया। जून में 1971 से 2020 के बीच औसत बारिश के मुकाबले इस साल 25% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 1 जून से 23 जून के बीच 66.9 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है, जबकि अनुमान केवल 53.7 मिलीमीटर बारिश का था। देश में मॉनसून की एंट्री का आज 1 महीना पूरा हो चुका है। पिछले महीने 24 मई को मॉनसून ने केरल में दस्तक दी थी, जो अब तक देश के 24 स्टेट को कवर कर चुका है। साथ ही अगले 24 घंटे में दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ तक पहुंचने की संभावना है। हाँ,